तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है जनसंख्या। और बच्चों इसी कड़ी के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं आज किशोर जनसंख्या के बारे में, यानी आज चर्चा होगी आप लोगों की। जी हाँ बच्चों, किशोर जनसंख्या में 10 से लेकर 19 वर्ष तक के बालक बालिकाओं की बात की जाती है। तो बच्चों आप भी किशोर हैं? बिल्कुल होंगे आप किशोर, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं कक्षा 9 में। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत करेंगे एक वृत्त आरेख के साथ में। हम यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों कि भारत की आयु संरचना में 80% लोग हैं अन्य वर्ग के, जबकि 20% लोग हैं किशोर वर्ग के। ठीक है बच्चों, यानी कि 10 से 19 वर्ष तक की आयु के जो बालक बालिकाएं हैं उनका कितना प्रतिशत योगदान है भारत की जनसंख्या में? 20% का। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत की कुल जनसंख्या में 20% योगदान है किशोर बालक बालिकाओं का। ठीक है, शुरुआत करेंगे किशोर जनसंख्या किसे कहते हैं। भारत की जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है इसकी किशोर जनसंख्या का आकार। और बच्चों ये भारत की कुल जनसंख्या का 5वां भाग है। 5वां भाग कैसे है? यानी कि 20%। तो बच्चों आप 9th कक्षा में हैं, आप समझ सकते हैं कि ये 1/5वां भाग होगा। ठीक है, किशोर प्राय 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के होते हैं। ये भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन है। जी हाँ बच्चों, हमने शुरुआत में चर्चा की थी कि मानव धरती में छुपे हुए विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधनों को उपयोगी बनाता है और उन्हें हम संसाधन कहते हैं। और इसी प्रक्रिया के दौरान मानव भी क्या बन जाता है? स्वयं एक संसाधन बन जाता है, क्योंकि विभिन्न अनुपयोगी पदार्थों को उपयोगी बनाने का कार्य तो किसने किया है? मानव ने ही तो किया है। तो मानव भी एक संसाधन है। ठीक है बच्चों, तो 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के जो किशोर हैं वो सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन है। ठीक है ना बच्चों, तो आज के जो किशोर हैं वो कल के क्या बनेंगे? नीति निर्माता बनेंगे। ठीक है, किशोरों के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकताएं बच्चों तथा वयस्कों से अधिक होती है। जी हाँ बच्चों, यदि हम बात करें कि किशोर जो होते हैं उन्हें अधिक मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है तुलनात्मक रूप से बच्चों और वयस्कों के। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे कि कुपोषण से इनका स्वास्थ्य खराब तथा विकास अवरोधित हो सकता है। बच्चों यदि किशोर जनसंख्या को पर्याप्त पोषण नहीं मिले तो उनके विकास में बाधा भी उत्पन्न हो सकती है। परंतु भारत में किशोरों को प्राप्त भोजन में पोषक तत्व अपर्याप्त होते हैं और बहुत सी किशोर बालिकाएं रक्तहीनता से पीड़ित रहती है। जी हाँ बच्चों, यदि हम बात करें बालिकाओं की जो किशोर होती है उन्हें हम एनीमिक बोलते हैं। एनीमिक का मतलब क्या है कि उनमें खून की कमी होती है, यानी कि रक्तहीनता से वो पीड़ित होती है। ठीक है, विकास की प्रक्रिया में उनकी समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। किशोर बालिकाओं की अपनी समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो किशोर बालिकाओं को इस प्रकार से ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो अपनी समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो और गंभीर भी हो। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि शिक्षा के प्रसार तथा इसमें सुधार के द्वारा उनमें इन समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। तो बच्चों हमें आवश्यकता है कि किशोर जनसंख्या पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि किशोर जनसंख्या ही आने वाला देश का कल है। ठीक है बच्चों, तो हम ये समझ सकते हैं कि किशोर जनसंख्या महत्वपूर्ण मानव संसाधन है। तो बच्चों आज हमने पढ़ा किशोर जनसंख्या के बारे में। आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के बारे में। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए ई कक्षा के साथ। थैंक यू।